हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत जो तूफ़ानी मौसम हो रहा है उसकी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लोन्स। हम चक्रवातों की बात करेंगे जो अभी इस साल 2 चक्रवात आए हैं, अम्फन और निसाग्र। इनकी दोनों की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इस साल हमारे पास 2020 में ऑलरेडी 2 तूफ़ान, 2 चक्रवात जो है, साइक्लोन्स जो हैं वो आ चुके हैं इंडियन ओशन में, हिंद महासागर क्षेत्र में। पिछले साल 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा, औसत से ज़्यादा जो है वो चक्रवात रहे हैं। तो इस वजह से ये चक्रवात किस तरीके से आते हैं, इसका नाम किस तरीके से रखा जाता है, इन पर थोड़ा बहुत हम जो है वो चर्चा करेंगे, थोड़े से बिंदुओं को जानेंगे। और आज वर्तमान में जो चक्रवात निसर्ग जो है वो मुंबई में टकराने वाला है, जिस चीज़ को लेकर जो है वो क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करने की कोशिश करेंगे करंट के अंदर। सो टोटल जो है वो चक्रवातों के नाम जो है वो कुल 13 देशों से लिए जाते हैं और कुल 169 जो हैं वो ये नाम रहते हैं। मतलब इतने नाम जो हैं वो कुल मिलाकर लिए जाते हैं। किस तरीके से लिए जाते हैं? हर देश से 13 देशों से 13 नाम जो हैं वो लिए जाते हैं। अभी अम्फन जो है वो, इससे पहले अम्फान जो नाम लिया गया था वो हमारे जो है वो पिछले साल की जो सूची हुआ करती थी। मतलब जैसा मैंने आपको बताया 13 देश 13 नाम देते हैं, तो ऐसा जो है वो हर कुछ सालों में किया जाता है। जैसे जैसे चक्रवात आते जाते हैं वैसे वैसे क्रमवार अलग अलग देशों के नामों को लिया जाता है। सूचीवार हम बात करेंगे इसकी अभी। तो अलग अलग देशों के नामों को अलग अलग समय पर लिया जाता है और जब ये सूची पूरी हो जाती है तो हर देश से कहा जाता है कि आप अपने नए जो हैं वो नाम भेज दीजिए। जब ये नाम आ जाते हैं सभी देशों से, एक सूची बनाकर भेज दी जाती है। ऐसा किया क्यों जाता है? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? चक्रवात का नाम रखने की क्या ज़रूरत है? आदि सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि चक्रवात जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। अगर सरकार को किसी तरीके से किसी विशेष चक्रवात के बारे में जानकारी साझा करनी हो विश्व के अंदर, एक चक्रवात जो है वो एक से ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो इस वाली स्थिति के अंदर आपदा प्रबंधन के लिए सभी तरीके से जानकारी इधर से उधर करने के लिए, भेजने के लिए, आपदा प्रबंधन के जो संस्था हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, काम करने के लिए एक कॉमन टर्मिनोलॉजी, एक आम जो है वो भाषा, एक आम शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक है, ताकि ये तो पता चले। कहीं पता चल रहा है कि बांग्लादेश वाले कह रहे हैं चक्रवात बी, इंडिया वाले कह रहे हैं चक्रवात ए, वहीं बीच में एक और चक्रवात बन रहा है चक्रवात सी, और उसको कुछ और नाम ही दिया जा रहा है। तो दोनों बॉर्डर के बीच में किसी भी तरीके से, या दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं हो पा रहा। फिर 2 साल बाद जब डैमेज या जो नुकसान हुआ था चक्रवात, उसकी चर्चा हुई है, या नया चक्रवात आया है, तो पिछले वाले चक्रवात से उसकी तुलना करने के लिए नाम अलग अलग देशों में अलग अलग आ रहे हैं, या फिर कोई मीडिया के अंदर उसको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए नामों वाला सिस्टम बनाया गया है। तो थोड़े ही दिन पहले भारतीय जो मौसम विभाग है उन लोगों ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है 169 नामों की सूची जारी की है जिन पर सहमति बनी है विश्व भर के अंदर। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अम्फन पिछली सूची का आखिरी नाम था और ये थाईलैंड द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि इस नाम को जो है वो देने का श्रेय किस देश को दिया गया है? थाईलैंड को। तो आखिरी जो नाम था पिछली सूची में वो थाईलैंड की ओर से था। वहीं निसर्ग जो अब के आने वाला चक्रवात है, जो अभी हाल में या आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, 3 जून 2020 की। तो जब निसर्ग जो आया हुआ है ये अरब सागर के अंदर आया हुआ है और ये जो है वो बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम है। ध्यान रखने वाली बात है, बांग्लादेश हैज़ रिकमेंडेड दिस नेम, और इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। वहीं अम्फन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्काई, यानी कि आकाश, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो पूछी जाती रही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहीं अपन नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये वो सूची है जो कि देशों ने शामिल की है। जैसा मैंने बताया था आपको कि 13 देश हैं, 13 नाम हैं, देख सकते हैं आप इस सूची के अंदर। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर जो निसर्ग है, ये नाम जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश ने जारी किया है, या बांग्लादेश की तरफ से जो है वो सूचित किया गया है। इसी तरीके से अगला चक्रवात जो भी आएगा हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर, तो इससे प्रभावित होने वाले सभी देश, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, अरब अमीरात,
और यमन, ये सारे हिंद महासागर के आसपास के देश जो हैं, इन सभी देशों को प्रभावित कर सकता है ये चक्रवात। और इन सब देशों ने ही इसके लिए सूची दी है। तो ये गिन सकते हैं आप 13 देश हैं और 13 नाम दिए गए। तो नेक्स्ट अगर जो भी चक्रवात आएगा इस क्षेत्र में, उसका नाम गति रखा जाएगा, जो कि इंडिया की तरफ से होगा। उसके बाद जो भी आएगा उसका निवार होगा, वो ईरान की तरफ से होगा। जब पहली सूची के 13 नाम हो जाएंगे तो वापस दूसरी सूची के पहले नाम पे आ जाएगा, फिर अगले पे। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा जब तक यहाँ तक अंतिम हम पहुँच नहीं जाते। तो इसी प्रकार से पिछली सूची में आम्फान जो था वो आखिरी नाम हुआ करता था। अब इस सूची के ख़त्म हो जाने के बाद नई सूची में निसर्ग का नाम आया। इस तरीके से जो है वो चक्रवातों के नाम देने का क्रम चलता है। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चक्रवात बनते हैं, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ये लकीरें वगैरह क्या हैं। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे ये अफ्रीका है, इस तरफ यहाँ पे सऊदी अरब का प्रायद्वीप, और उत्तर की तरफ फारस की खाड़ी, भारत, गुजरात, इधर दक्षिण की तरफ इंडिया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सभी द्वीप देश, और ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी वर्तमान में ये चक्रवात जो है वो चल रहा है। आज मुंबई आ गया है और इसी को जो है वो हम निसर्ग के नाम से जान रहे हैं। ये चक्रवात की आज सुबह की स्थिति है। इसके अंदर ही हम बात करेंगे। तो चक्रवात की स्थिति को देखते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से विश्व भर में से उच्च दाब के क्षेत्रों की तरफ से हवाएं जो हैं वो निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ जा रही हैं, लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रही हैं हाई प्रेशर से, और ऐसा होने की स्थिति में ही चक्रवात बनते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने की प्रक्रिया इससे थोड़ी सी जटिल है, जिसके बारे में हम आगे एक वीडियो करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर इसको समझा जाता है। पर संक्षिप्त में अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। ये जो लाइन, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये वायुमंडलीय दबाव यानी कि दाब को दिखाती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाती हैं, और इनको कहा जाता है आइसोबार्स। ठीक है। और आइसोबार जो होते हैं ये वायुमंडलीय दाब को दिखाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं जो है 1010, इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 980, इसी तरीके से 1000, इसी तरीके से इससे पहले ये 1002, इसी तरीके से और भी वायुमंडलीय दाब। तो जैसे जैसे दबाव का क्षेत्र जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अंदर बीच में जो फासला है जो कम होता जाता है, तो हवाएं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटी छोटी हवा जो आप देख रहे हैं, ये हवा की डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे एक निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ जो है वो घूमना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसमें ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे आगे, बट अभी शॉर्ट में, संक्षिप्त में अगर देखेंगे तो निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र जब बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, जब इस लाइन का फासला बहुत करीब हो जाता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उच्च दाब और निम्न दाब में, तो उस तरीके की स्थिति बनने पर हवा जो है वो इस लो प्रेशर एरिया के जो निम्न दाब क्षेत्र है उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिसकी वजह से एक चक्रवात बनता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा समुद्र में बनते हैं। जैसा आपको पता है ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इस वाले क्षेत्र से जब ये समुद्र से भूमि पर टकराता है या फिर ज़मीन पर आता है, तो उसकी वजह से ज़मीन पर आने पर इसकी ऊर्जा का स्रोत जो है, जो वाष्पीकरण है, एवेपोरेशन, जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है, वो ख़त्म हो जाता है और ये चक्रवात जो है वो टूट जाता है। पर इसके आने तक जो इसकी वजह से आसपास के इलाके में तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, जो आंधी तूफान आ रहे होते हैं, उसकी वजह से जान माल का नुकसान होने की बात रहती है। तो ये हमने बात की निसर्ग की। अभी थोड़े ही दिन पहले भारत के अंदर एक और चक्रवात जो है वो आया था, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ में आया था, और इसका नाम जो है वो अम्फन था। ये भी इसी तरीके का चक्रवात था, बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति थी, बस वो बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था। अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देख सकते हैं यहाँ पर,
और ऑस्ट्रेलिया के नक्शे के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक उच्च दाब का क्षेत्र है जिससे हवा जो है वो बाहर की ओर जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है इस टाइम भौगोलिक स्थिति से अगर हम बात करें, और ऑस्ट्रेलिया से जो है वो उत्तर की ओर हवाएं जो है वो चलना चालू होती हैं। ये हवाएं जब उत्तर की ओर ऑस्ट्रेलिया के चलना चालू होती हैं तो हम इधर से जाएंगे तो ये देख सकते हैं हिंद महासागर के ऊपर से, इंडियन ओशन के ऊपर से होती हुई ये हवाएं जब भूमध्य रेखा को पार करती हैं, इक्वेटर को पार करती हैं, तो इन हवाओं का रुख जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ घूम जाता है। जो है इसको दिशा जो है वो इसकी उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और ये दक्षिण पश्चिम से आ रहा होता है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था से जुड़ी हुई है और जैसे जैसे ये व्यवस्था किसी उच्च दाब और निम्न दाब क्षेत्र के बहुत पास आने की वजह से एक चक्रवात बनाती है, उसी प्रकार से कभी कभार यही चक्रवात जो है वो इस क्षेत्र के अंदर भी बनते हैं और यही चक्रवात जो इस क्षेत्र में बने हैं, ये चक्रवात जो हैं वो इस दिशा के साथ में ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इस वाले इलाके के अंदर अभी हमने थोड़े दिन पहले निसर्ग जो था उसने निसर्ग बोल रहा हूँ मैं, अम्फन जो था उसने यहाँ पर जो है आघात किया था। उसी प्रकार से इस चक्रवात ने यहाँ से इस दिशा से आकर जो है वो मुंबई में टकराने का जो है वो किया है। तो इस तरीके से चक्रवातों की स्थिति और मानसून की जो दिशा होती है, हवाओं की जो दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व की और जो जाने वाली हवाएं हैं, इसी में मानसून की शुरुआत होने वाला मौसम और इस समय में भारत में चक्रवातों का आना होता है। तो ये थोड़ा सा हमने विस्तार में देखा, थोड़ा सा विस्तार नहीं बोलना चाहिए, संक्षिप्त में हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से हमने यहाँ पर चक्रवात जो हैं वो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ में रहे हैं, थोड़ा सा इसका नाम किस तरीके से किया जाता है वो हमने देखा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये हवाएं किस तरीके से फ्लो करती हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।